नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। हम आपको क्लास 11th का NCERT बुक से मैथमेटिक्स करा रहे हैं। ये लेसन नंबर 3 करा रहे हैं और इसकी कई वीडियो पहले आ चुकी हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उन्हें प्लीज़ देख सकते हैं। तो अब हम इसका आगे का पार्ट करते हैं। ये नया टॉपिक है इसी लेसन का। ये त्रिकोणमितीय समीकरण होता है, इसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि मुख्य हल, और एक होता है व्यापक हल। तो दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। आप लगातार वीडियो में हमारे अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण है। आपका ये लेसन नंबर कौन सा है? आपका 3 है। और ये जो है 3.3 एक्सरसाइज 3.1 और ये हमने पहले सब करा रखी है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक इसमें। तो त्रिकोणमितीय समीकरण। अब देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन जहाँ होते हैं वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाती है। तो अब हम इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा कुछ समझाना चाहेंगे, जैसे कि क्वाड्रेंट होता है आपका। अब ये कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ है नहीं, पहला दूसरा तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं ना। अब इसमें क्या ऑल पॉजिटिव आते हैं आपके? तो ऑल पॉजिटिव जितने भी होते हैं साइन कॉस टेन 6 होते हैं ना, तो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें हम अल्फा एंगल ले लेते हैं। कोई भी एंगल है 0 से 90 तक का, वो इसमें ले लेते हैं। अब आगे क्या होता है? 90 प्लस अल्फा इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाता है, और या फिर 180 माइनस अल्फा आएगा। अब इसमें क्या आता है? 180 प्लस अल्फा आ जाता है, और यहाँ पर 360 माइनस अल्फा, और इसमें आएगा 360 प्लस अल्फा। तो ये पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपके क्वाड्रेंट हो गए। अब इसमें करना क्या है? अब देखिए 180 को पाई भी बोलते हैं ना, तो 180 को अगर आप पाई समझ लें तो और अच्छा है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? पाई माइनस अल्फा, और ये पाई प्लस अल्फा, और ये 2 पाई माइनस अल्फा। तो इस तरीके से अब हम इस क्वाड्रेंट में क्या बताना चाहेंगे? जैसे इसमें ऑल पॉजिटिव ये होता है ASTC रूल के हिसाब से याद कर सकते हैं। ए का मीनिंग है ऑल पॉजिटिव, एस का मीनिंग है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अब थर्ड में टी है, तो टी फॉर टेन और कॉट, तो टेन कॉट पॉजिटिव होंगे इसमें, और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। और फोर्थ वाले में क्या होता है? सी है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो चलिए अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा फॉर्मूला कि साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा हो, या फिर ऐसे कर लें आप साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा हो। तो हम क्या करते हैं इसमें? पहले आपको क्वाड्रेंट का आपको पता है ही, तो क्या करोगे? जैसे साइन पाई माइनस अल्फा कितना होगा? वो भी साइन अल्फा ही होगा भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, तो साइन का ये चिन्ह जो होता है पॉजिटिव आएगा, और 180 पर चेंज नहीं होता, तो साइन 180 माइनस अल्फा भी साइन अल्फा ही होगा। या फिर अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2 पाई प्लस अल्फा। अब साइन 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव हैं, तो ये इसकी वैल्यू भी साइन अल्फा ही हुई। अब इसी तरीके से आप फिर एक राउंड पूरा हो जाएगा। ये 2 पाई हो गया, अब 3 पाई की तरफ जाएंगे, तो 3 पाई माइनस अल्फा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा? साइन अल्फा होगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि x के अनेक वैल्यू आ जाएंगी। x इक्वल्स टू अल्फा भी हो सकता है, और x की वैल्यू पाई माइनस अल्फा भी हो सकती है, और x की वैल्यू 2 पाई प्लस अल्फा भी हो सकती है, और x की वैल्यू 3 पाई माइनस अल्फा भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपके x की इतनी वैल्यू है और आगे चलती रहेंगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना लिया गया कि n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। अब ये कैसे बना है मैं बता देता हूँ। जैसे कि n की वैल्यू यहाँ पर होगी 0 1 2 3 4 डैश डैश। अब देखिए 0 रखिए यहाँ पर, तो n की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो x कितना आएगा? ये 0 इंटू पाई प्लस माइनस 1 की पावर 0 अल्फा। अब ये तो आपका हो गया 0, ये आपका 0 हो गया। माइनस 1 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और ये अल्फा। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन आपका कैलकुलेट हो गया।
इसी तरीके से n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे आप तो x इक्वल आएगा 1 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 1 एल्फा। तो देखिए ये आ जाएगा पाई आपका और माइनस एल्फा, तो आपका ये सेकंड सॉल्यूशन भी आ जाएगा। इसी तरीके से 2 रखेंगे सभी आ जाएंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना है कि अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा आपको n पाई प्लस -1 की पावर n और एल्फा लिखना होगा। यानी कि साइन एक्स इक्वल साइन एल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि आपका व्यापक हल जो होगा वो ये होगा। तो चलिए मैं अगले पेज पर पूरा नोट कर देता हूं। ये आपके हैं व्यापक हल। तो व्यापक हल का मतलब ये हुआ इंग्लिश में क्या, जनरल सॉल्यूशन। तो आपको जनरल सॉल्यूशन में करना क्या है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला आप फॉर्मूला याद करेंगे कि अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा है तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन आपका ये चलेगा। अब अगर कॉस एक्स है, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा है, मैं अभी इन पर बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से होते हैं। तो कॉस एक्स इक्वल टू अगर कॉस एल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप लिखेंगे एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। अगर आपके पास टेन एक्स बना है तो टेन एक्स इक्वल टू टेन एल्फा में जनरल सॉल्यूशन आप लिखेंगे एन पाई प्लस एल्फा। अब देखिए 3 फॉर्मूले तो ये हैं ही। फोर्थ में ये है कि अगर इनके ऊपर स्क्वायर भी हो सकते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एल्फा हो या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर एल्फा हो या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टेन स्क्वायर एल्फा हो। यानी कि इन तीनों के ऊपर आपके अगर स्क्वायर लग जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, इनका सबका एक ही फॉर्मूला बनेगा, ये होगा x इक्वल एन पाई प्लस माइनस एल्फा। तो इन सभी के लिए एक ही फॉर्मूला रहेगा। अब फिफ्थ फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन ये मैं फिर भी ये बना देता हूं कि अगर कभी साइन एक्स इक्वल टू 0 है अगर तो आप डायरेक्ट लिख दें x इक्वल टू एन पाई। अगर आपके पास टेन एक्स 0 आ जाता है तो कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है लगाने की, x इक्वल एन पाई लिख सकते हैं आप, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर cos x इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लिखेंगे एन पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो आपके ये फॉर्मूले हैं, आप इन्हें नोट कर लें, बुक से नोट कर लें या यहां से नोट कर लें। तो इनके ऊपर मैं बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 18 लेंगे हम। इसमें पूछा है मुख्य हल। तो ये मुख्य हल क्या होता है ये भी नोट कर लें। मुख्य हल इसे बोलते हैं आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है देखिए, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और आपका जनरल सॉल्यूशन में थोड़ा डिफरेंस है। देखिए ये यहाँ पर क्वाड्रेंट है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन कॉस टेन 2 क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है और 2 में क्या होता है निगेटिव होता है। 2 क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा पॉजिटिव और 2 में होगा निगेटिव। तो पाई प्लस एल्फा इसमें आएगा, 2 पाई माइनस एल्फा आएगा। अब देखिए जैसे कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हमें अगर इस तरीके से दे रखा है कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसके जो मुख्य हल होते हैं वो 0 और पाई के बीच में अगर आप 2 सॉल्यूशन लिखते हैं आपके, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं मुख्य हल बोलते हैं। अगर हम 0 और 2 पाई के बीच में, यानी कि एक क्वाड्रेंट में 2 एंगल आ जाएंगे उसके, भाई या तो वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में होगा, या फिर वो निगेटिव होगा तो 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तो 2 एंगल हर तरीके से 2 एंगल निकलेंगे ही। तो अगर आप एंगल की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू अगर 0 और 2 पाई के बीच में ही आप वो लिखते हैं तो इसको बोलते हैं मुख्य हल। और अगर आप इस तरीके से लिखते हैं n के फॉर्म में, n का मतलब है कि आपके इसके कई सॉल्यूशन यानी मैनी सॉल्यूशंस लिखते हैं, तो आपको इसे बोलना होता है जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल। तो इतना सा अंतर है। तो मुख्य हल में आपका क्या करना पड़ता है, मुख्य हल में 0 और 2 पाई के बीच के 2 एंगल आपको बताने होंगे, तो उसे कहते हैं हम मुख्य हल। तो चलिए करते हैं किस तरीके से होंगे क्वेश्चन, ये देख लें। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं 18।
तो एग्जाम्पल आपका ये 18 है, इसमें लिखा है कि साइन एक्स इक्वल स्क्वायर रूट 3/2। इसका आपको क्या करना है, मुख्य हल ज्ञात करना है। तो देखिए मुख्य हल कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। पहले हम ये सोचेंगे कि स्क्वायर रूट 3/2 साइन में कितने एंगल की वैल्यू है। तो ये साइन में वैल्यू होती है साइन 60 की। तो साइन 60 यानी कि 60 को π/3 लिखेंगे आप। तो अभी जैसे क्वाड्रेंट बताया, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव है, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास हो गई है π/6, ये वो π/3 सॉरी। अब π/3 हो गई। अब ये साइन है, तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और ये कहाँ पर सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चलता है, π-α। तो हमारा समझ गए, यानी कि पहले तो हम इसकी वैल्यू देख लें कि ये कितने एंगल की वैल्यू है साइन में। अगर साइन दे रखा है तो 10 होगा, तो 10 में सोचेंगे। तो अगर ये साइन है, साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, तो साइन में ये सोचेंगे कि स्क्वायर रूट 3/2 कितने एंगल की वैल्यू है, और ये किसकी होती है आपकी, ये 60 डिग्री की होती है, यानी कि π/3 की होती है। तो मैं इसे π/3 को, एक तो ये अल्फा हो गया, नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, साइन π-π/3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू इसमें रख देंगे भाई। एक तो इसमें हो गया, एक इसमें हो गया। तो देखिए दो सॉल्यूशन होगा इसके, कौन कौन से, एक तो x हो गया π/3 और एक हो गया है आपका π-π/3। तो इनको सॉल्व कर दें, एक तो π/3 हो गया, कॉमा इसका एलसीएम लेकर लिखेंगे तो 2π/3। ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही मुख्य हल हो गए। तो इस तरीके से आप इनके मुख्य हल पता करते हैं। एक एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 19। आप आराम से इन्हें समझेंगे तो अच्छी तरीके से आपके हो जाएंगे। देखिए ये लिया हमने, अब इसमें देखिए नेगेटिव है, तो पहले हम कैसे सोचते हैं कि ये नेगेटिव हम हटा देते हैं, यानी कि दिमाग में हम रखते हैं कि ये पॉजिटिव वाला। तो ये कितने एंगल की वैल्यू है 10 में, ये अल्फा होता है π/6, यानी कि ये 30 डिग्री की वैल्यू है। तो 30 डिग्री की जब ये वैल्यू है तो अल्फा हमारा हो गया π/6। अब हमें ये नेगेटिव है चूंकि, तो नेगेटिव 10 कहाँ कहाँ होता है ये देखना होगा हमें। भाई आपका पॉजिटिव तो इसमें होगा, सेकंड में 10 और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो 10 नेगेटिव कहाँ होगा, एक तो इसमें होगा और एक इसमें होगा। तो देखिए अल्फा कहाँ रखेंगे, एक तो इसमें रखेंगे, एक इसमें रखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होते तो अल्फा ये आता है एक तो, और एक ये आता है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे पाई माइनस अल्फा कितना है आपका π/6 है, तो π/6। अब हम दूसरा सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें सॉरी, तो 2π माइनस π/6, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव वाला ही केस लेंगे इस क्वाड्रेंट में और इसमें, यानी कि सेकंड और फोर्थ में 10 क्या है नेगेटिव। बस इतना ही काम करना है आपको। तो ये आपके दो सॉल्यूशन बन गए हैं, एक तो ये वाला बन गया क्या है ये पाई माइनस π/6, और एक आपका बन गया ये 2π माइनस π/6। इनके बाकी एलसीएम लेके लिखते हैं, 6 एलसीएम लेंगे तो 5π/6 बचेगा। इसका भी 6 एलसीएम लेगो तो कितना, 6 × 2 = 12 और तो 11π/6 बनेगा। ये आपका मुख्य हल हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 19 का है ये। अब मान लीजिए और समझ लें आप, एग्जाम्पल नंबर 20, एक बार 20 भी समझ लें। साइन x इक्वल √3/2। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में प्लस था, अब इसमें ये जो 18 लिया था हमने, और 20 में क्या है यही चीज माइनस है। तो अब हम माइनस वाला सोचेंगे, पहले माइनस हटा दें यहाँ से। तो माइनस अगर ना होता तो अल्फा कितना होता, π/3 होता, यानी कि ये 60 की वैल्यू होती है साइन में। अब साइन निगेटिव कहाँ होता है ये देखना है। भाई देखिए पॉजिटिव तो इसमें और इसमें होता है। अब ये पॉजिटिव वाला केस है और निगेटिव कहाँ होगा ये देखना होगा हमें। निगेटिव डेफिनेट है, जब इन दोनों में पॉजिटिव है तो इन दोनों में क्या होगा निगेटिव होगा। तो हमें अल्फा कहाँ रखना है, यहाँ और यहाँ। समझ गए होंगे, पहले हमने निगेटिव दिमाग में से निकाल दिया। तो ये हमने सोचा कि ये जो है √3/2 साइन में कितनी वैल्यू है π/3 की, ये आपका अल्फा हो गया। लेकिन हमने निगेटिव
अपनी तरफ से ही तो हटाया है, तो लगा हुआ। तो हम अब सोचेंगे कि निगेटिव कहाँ है साइन, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में, बस इतना ही आपको सोचना है। तो आपको अल्फा यहाँ पर रखना है पाई प्लस पाई अपॉन 3 एक तो, और एक आ जाएगा आपका साइन 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। इस तरीके से आपकी x की वैल्यू एक तो ये निकल जाएगी पाई प्लस पाई अपॉन 3 कॉमा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो आपके दो सॉल्यूशन हो गए, इन्हें एलसीएम लेके आप प्लस कर लें 3 to the 6 और ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 3। तो ये आपके इस तरीके से इन्हें कहते हैं हम मुख्य हल। तो मुख्य हल आपके काफी हो गए हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। ये है अब आपका, ये तो मैंने मुख्य हल बताया। अगर आपको वो कहता है कि हल करो, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या कहा है, वैसे हल करो कहा है। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि अगर हल करो कहेगा तो हम क्या लेंगे, उसका व्यापक हल लिखेंगे। तो ये यहाँ पर हमने ये पढ़ा नहीं, तो ये क्या लिखा है, हल करो लिखा है, मुख्य हल नहीं लिखा है। तो फिर हम व्यापक हल कैसे लिखेंगे, तो पहले तो अभी हमने बताया कि अगर ये माइनस ना होता तो अल्फा कितना होता, पाई अपॉन 3। अब ये चूंकि माइनस है तो अब हम एक क्वाड्रेंट में ही देख लेंगे सबसे पहले कहाँ माइनस है। तो सबसे पहले आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप माइनस आएगा तो यहाँ क्या होता है, पाई प्लस अल्फा। तो मैं इसे लिखूंगा साइन पाई प्लस अल्फा, मतलब ये पाई अपॉन 3। तो आपका ये इस तरीके से बनेगा साइन 4 पाई अपॉन 3। अब देखिए अब हमें क्या लिखना है, हल करना है, यानी कि व्यापक हल लिखना है। तो व्यापक हल निकलने के लिए वो फॉर्मूला आपको लगाना होगा डायरेक्ट, क्या होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और अल्फा। तो ये अल्फा के प्लेस पर 4 पाई अपॉन 3 रख देंगे। ये आपका होगा व्यापक हल, या हल करो कहेगा तो ये आपका इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और समझ लें आप, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। cos x इक्वल हाफ है, इसमें भी क्या कहा है, हल करो कहा है। तो हल करो जब भी कहेगा तो हम क्या व्यापक हल लिखेंगे, यानी कि जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अगर यहाँ तो पॉजिटिव है तो cos में हाफ कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो आपको अल्फा पता चल चुका है कि ये पाई अपॉन 3 है, 60 का मतलब पाई अपॉन 3 रेडियन में। तो हम यहाँ पर क्या है, इक्वल कॉस पाई अपॉन 3 ही लिख देंगे, क्यों, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होगा तो जो है वही आ जाएगा, अल्फा जो भी आया। अब इसमें क्या करेंगे, अब कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस में व्यापक हल हमने अभी फॉर्मूला लिखा है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इस तरीके से आपके ये व्यापक हल हैं। देखिए ये मैं फॉर्मूले फिर दिखा देता हूं। आपका साइन एक्स में क्या होता है, ये होता है एक्स इक्वल टू एन पाई और प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। और कॉस में क्या होता है, ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 10 में ये होता है। तो ये आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से देख लें। अब एग्जाम्पल नंबर 22 ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 22 ये है आपका tan 2x इक्वल, आपको लिखा है माइनस कॉट और x प्लस पाई अपॉन 3, ये है। तो इसका क्या करें, एक तो ये tan है इधर और इधर है कॉट। देखिए दोनों तरफ सेम होना चाहिए, इस साइड tan है तो tan ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉट को tan में चेंज कर सकते हैं। तो कॉट को tan में चेंज कैसे करते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा कर दें तो tan थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो माइनस होने पर आप देख लें कि tan 90 प्लस आपका अल्फा होगा, तो ये क्या होगा, माइनस का tan अल्फा बन जाएगा। या फिर अगर tan होगा, tan 90 प्लस अल्फा होगा तो माइनस कॉट अल्फा बन जाएगा। हम समझ गए कि माइनस कॉट अल्फा को tan 90 प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, अब tan 90 प्लस अल्फा लिखते हैं अगर, तो क्या बनेगा आपका, ये वापस यही है, यानी कि tan 90 प्लस अल्फा क्या होगा, माइनस कॉट अल्फा। हमने इसे क्या लिया है, अल्फा, इसको हमने समझ लिया अल्फा। तो ये तो आ गया आपका अल्फा के प्लेस पर। तो इसको हमने लिखा tan 90 प्लस अल्फा। तो 90 प्लस अल्फा पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड है।
तो सेकंड में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सभी नेगेटिव। तो भाई ये कॉट क्या होगा, नेगेटिव, और टेन भी नेगेटिव। तो टेन से वापस इसका साइन आएगा नेगेटिव, 90 पर टेन का कॉट बदलेगा। तो अब इन्हें दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं। तो टेन 2x इक्वल्स टू हो जाएगा, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका ये बनेगा 5π/6 और प्लस x। अब देखिए टेन इक्वल 10 है, तो टेन इक्वल 10 है, आपको इनकी व्यापक हल निकालना है, इनकी हल करो कहा है। तो टेन इक्वल 10 में क्या आता है सॉल्यूशन, x, इसे x बोलते हैं, x इक्वल n π+α। तो हमारा यहाँ पर क्या है, x के प्लेस पर आपका है 2x। तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से लिख देता हूं कि ये 2x इक्वल्स टू n π+α आपका पूरा ये माना जाएगा, ये इस तरीके से। अब देखिए x इस साइड भी है, इस साइड भी है, मुझे तो हल करो कहा है तो x की वैल्यू पता करनी है, तो x को एक साइड कर देंगे दोनों। तो ये आपका बन गया n π+5π/6। अब ये देखिए इसमें से माइनस करिए तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये है आपका वो व्यापक हल, यानी कि हल करो कहेगा जब भी तो हम क्या करेंगे, केवल व्यापक हल लिखेंगे। तो ये आप इस तरीके से समझ रहे हैं। मैं अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ये आप हमारे साथ लगातार बने रहें। चैनल सही लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास लगातार वीडियो टाइम से पहुंचती रहे, क्योंकि हम पूरा सिलेबस निपटाएंगे, आपका पूरे सभी लेसन करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।